नाज़रीन, गुज़िश्ता एक महीने से महाराष्ट्र की सियासत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे पर आकर टिकी हुई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जानिब से इस तरह का मुतालबा हुकूमत और इंतजामिया से किया गया था कि जल्द से जल्द खुल्दाबाद में मौजूद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे को फौरी यहाँ से हटा दिया जाए, वरना ये लोग खुद जाकर उस मकबरे को उखाड़ फेंकेंगे। नाज़रीन, इसी मामले को लेकर गुज़िश्ता 17 मार्च को महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला, मुख्तलिफ शहरों और ताल्लुक़ जात में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जानिब से एहतजाज किया गया और इस मांग को लेकर ज़बरदस्त आंदोलन किया गया। और उसी दिन यानी 17 मार्च को नाज़रीन, महाराष्ट्र के नागपुर में जिस तरह के हालात ख़राब हुए उसे लेकर गुज़िश्ता 10 दिनों से पुलिस इंतज़ामिया फिक्रमंद था। पुलिस की जानिब से नागपुर के तकरीबन 10 से ज़्यादा शहरों में कर्फ्यू नाफिज किया जा चुका था, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आज नागपुर के तमाम इन इलाकों से दोपहर 3 बजे के बाद कर्फ्यू हटा दिया गया है। नाज़रीन, अब हालात पूरी तरह से मामूल पर आ चुके हैं, लेकिन वहीं अब भी इस मामले को लेकर दिगर तंजीमें मुतालबात दोहरा रही है और इस तरह की धमकियाँ और इस तरह की चेतावनी भी दी जा रही है कि जल्द से जल्द औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे को यहाँ से हटाए, वरना ये लोग खुद वहाँ जाकर इस मकबरे को उखाड़ फेंकेंगे। नाज़रीन, इसी मामले को लेकर छत्रपति संभाजी राजे शौर्य प्रतिष्ठान के सदर को आज क्रांति चौक इलाके से पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। नाज़रीन, इस तंजीम की जानिब से मंत्रालय को यानी वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर को एक मुतालबाती महज़र रवाना किया गया था, जिसमें ये मांग की गई थी कि जल्द से जल्द हुकूमत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे को हटाने के लिए कार्रवाई करे, वरना ये लोग खुद वहाँ जाकर यानी खुल्दाबाद पहुँचकर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे को उखाड़ फेंकेंगे। नाज़रीन, इस चेतावनी के बाद पुलिस इंतजामिया पूरी तरह से सतर्क था, मुस्तैद था और पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से आला सतही मीटिंग के बाद औरंगाबाद ज़िला से बाहर से आने वाले किसी भी शख्स को इस मामले को लेकर औरंगाबाद शहर में एहतजाज, आंदोलन और धरने की इजाज़त नहीं थी। पुलिस ने औरंगाबाद शहर में इन लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन आज इस तंजीम के सरबराह को जो इस मामले को लेकर इस तरह का बयान दे रहा था कि वो जल्द से जल्द खुल्दाबाद पहुंचकर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे को उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ से रवाना होंगे। आज पुलिस इंतजामिया की जानिब से क्रांति चौक इलाके में पूरी सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए और इस तंजीम के सदर यानी छत्रपति संभाजी राजे शौर्य प्रतिष्ठान के सदर को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। नाज़रीन, ये मामला गुज़िश्ता 1 महीनों से सुर्खियों में है, लेकिन वहीं अब तमामी सियासी पार्टियाँ, अपोजिशन सियासी पार्टियाँ, उनके नेता और ख़ुद आरएसएस और बीजेपी के भी कई बड़े नेताओं की जानिब से इस बात का बयान सामने आ चुका है कि अब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे को लेकर चल रही सियासत यहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि असल मुद्दे किसानों के मसाइल, बेरोज़गारी के मसाइल, नौजवानों के तालीम के मसाइल के साथ साथ महाराष्ट्र के करोड़ों अवाम के ऐसे कई अहम और बुनियादी मसाइल हैं जिन पर तवज्जो देना ज़रूरी है। लिहाजा इन मसाइल पर तवज्जो देकर इस तरह की खबरों को उखाड़ फेंकने के गैर ज़रूरी मामलात में सियासत बंद होनी चाहिए। और अब ऐसा लग रहा है कि अब महाराष्ट्र में इस तरह की सियासत पर रोक ज़रूर लगेगी, क्योंकि हुकूमत भी अब इस तरह का बयान दे चुकी है कि वो इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई करने के लिए आसार क़दीमा और क़ानून की पाबंद है। लिहाजा अब ऐसा लग रहा है कि ये मामला आहिस्ता आहिस्ता थम जाएगा। नाज़रीन, वहीं इस तरह की खबरें भी मिल रही है कि ये लोग औरंगाबाद ज़िला से बाहर से आकर इस मामले को लेकर सियासत करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग इस तरह का मुतालबा कर रहे थे कि वो खुल्दाबाद में मौजूद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे को ताला लगाए, और इसकी कोशिश भी ये लोग करने वाले थे। इस तरह की खबरें भी मिल रही है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस इंतजामिया की तफसीलात बतलाने के बाद ही जाहिर होगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।